चलो देखो जरा, अ, जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 11, इसका नाम है क्या? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें जो है वो बताता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो, हमने पीछे जो चैप्टर पढ़ा था, है ना, उसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ा, स्टडी करा। उसमें सबसे पहले हमने रे ऑप्टिक्स में देखा कि जो लाइट है या रेडिएशन है उसका कैसा नेचर होता है, उसका पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना थे जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और फिर बाद में वेव नेचर जो है वो आया, जिसने एक्सप्लेन करा उन नेचर को। लेकिन फिर बाद में जब हम वेव नेचर को पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके बाद आकर के एक एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। उस एक्सपेरिमेंट में हमें मालूम चला कि वो जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहे थे, है ना, जो उसमें हमें देखने को मिल रहा था, वो चीजें वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं करी जा रही थी। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे। तो जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं करा जा रहा था। और इसको जो पार्टिकल नेचर था, यानी कि जो हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा, है ना, पार्टिकल नेचर, उससे ये एक्सप्लेन किया जा रहा था। पार्टिकल नेचर, उससे ये फिनोमिना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इससे एक्सप्लेन ये करा जा रहा था। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये वेव नेचर से तो नहीं, लेकिन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो बाद में हमें मालूम चला कि लाइट के या रेडिएशन के ना दो नेचर होते हैं, दोनों ही नेचर होते हैं। कौन सा? पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, अगर ये दोनों नेचर होते हैं तो इन दोनों को एक साथ बोलने के लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड, ड्यूल। क्या बोलते हैं? ड्यूल। जैसे होता है ना, ड्यूल सिम होता है, जो दो सिम, तो उसी तरह से ड्यूल नेचर मतलब दो नेचर है इसके, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक होता है हमारे पास वेव नेचर। ठीक है, तो बाद में जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि पार्टिकल के जो हमारे पास रेडिएशन है ना, मैटर है, तो वो जो है उनका दोनों ही नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब ये कैसे पता चला हमें, है ना, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका ये मतलब होता है कि जो मैटर है, मैटर तो जैसे कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, वो मैटर तो है, उसके पास पार्टिकल नेचर तो होगा, लेकिन उस पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होगा। मतलब अगर हमारे पास कोई एक स्टोन है ना, एक पत्थर है हमारे पास, अब एक पत्थर, हमें ये तो पता है कि वो मैटर है, लेकिन उस पत्थर का वेव नेचर भी है खुद का, यानी खुद अपने अंदर से वो रेडिएशन एमिट कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसका वेव नेचर भी है। तो ये चीज ये चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। अब जैसे कि हम खुद को ही ले लेते, हम क्या है, हम यहाँ पे मैटर है ना। मैटर क्या होता है? बेसिकली जो स्पेस लेता है, जगह लेता है यहाँ पे यूनिवर्स में, है ना, जिसका कुछ मास होता है ये सब। तो अगर हम हैं तो हम मैटर हैं, और हमारा जो हमसे वेव निकलती हैं, है ना, तो हमारा वेव नेचर भी होगा, है ना। ये चीजें बात उठी बाद में कि कोई भी मैटर जो होता है उसका वेव नेचर भी होता है। अब साथ ही साथ में रेडिएशन की बात करें, तो रेडिएशन जैसे लाइट रेडिएशन, ये जो है हमारे पास, उसके पास वेव नेचर तो है ही है, साथ साथ में उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। ये भी चीज इसमें हम पढ़ेंगे। मतलब मैटर का वेव नेचर भी है, और जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर भी है, तो यानी उसका ड्यूल नेचर है। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हम उनके ड्यूल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बाद में जो साइंटिस्ट है, जैसे आइंस्टाइन हुए, ठीक है, जो हमारे पास डी ब्रॉय जो ये सब थे, है ना, डी ब्रोगली जिसको हम बोलते हैं, वो सब जो थे, उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे पास जो मैटर या रेडिएशन है उनके पास दोनों ही नेचर होते हैं। ठीक है, बाद में जो हमारे पास हेजनबर्ग वगैरह ये साइंटिस्ट है, उन्होंने इसे खुद जो इक्वेशंस वगैरह भी दी कि वेव जो हम एमिट करते हैं, जो पार्टिकल एमिट करता है, उसको भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो मेन जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, जिसने ये पूरा एक तरह से कह लो साइंस के फील्ड में एक टर्न ला दिया कि हाँ, ड्यूल नेचर होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में इस चैप्टर में भी देखेंगे। ओके, अब उससे पहले कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना, जिन टर्म्स को हमें यहाँ पर समझना होगा। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है इलेक्ट्रिक इमिशन या इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, जिसको हम बोलते हैं। तो ये इमिशन है क्या? तो देखो यहाँ पर हमारे पास नेचर में कुछ ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है,
जिसके ऊपर अगर हम लाइट को एमिट करवाते हैं, यानी कि लाइट को या रेडिएशन को एमिट कराते हैं, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने लगते हैं। वो अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने लगते हैं। तो ये कैसे होता है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, एक सेकेंड बस। हम्म तो देखो ध्यान से, यही पे बना देता हूँ मैं स्पेस है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास मान लिया कि यहाँ पर कोई मेटालिक पीस है, ठीक है, ये हमने कोई मेटालिक पीस कंसीडर करा है, और ये जो मेटालिक पीस है मान लेते हैं ये सीजियम है, सीजियम, ठीक है। अच्छा, सीजियम क्यों लिया मैंने यहाँ पर, है ना, तो सीजियम अभी हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत इजीली, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से एमिट करवा सकते हैं, अगर हम विजिबल लाइट या किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशंस को उसके ऊपर अगर डालते हैं तो। जैसे अगर मान लो ये हमारे पास सीजियम है, ठीक है, सीजियम जो एक मेटल है ना, इसके ऊपर हमने क्या करा, हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा, लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक है। अब लाइट जैसे ही इंसिडेंट कराते हैं हम, तो क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक बाहर निकल गया, फिर यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। तो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन या इलेक्ट्रॉन इमिशन या इलेक्ट्रिक इमिशन है क्या, तो देखो जरा, ये एक ऐसा फिनोमिना है कि कोई भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलते हैं जब एक सूटेबल एनर्जी की रेडिएशन, हम रेडिएशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है वो रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कि जो हमारे पास रेडिएशन होता है उसमें वो 7 तरह के हमारे पास रेडिएशन थे, उन 7 तरह के रेडिएशन में से एक छोटा सा पार्ट था विजिबल लाइट, जिसको हम देख पाते हैं, बाकी को हम देख भी नहीं पाते। तो छोटा सा जो पोर्शन था विजिबल लाइट का, वो विजिबल लाइट से भी कुछ मेटल्स जो होते हैं, अगर उन मेटल्स के ऊपर हम इस लाइट को डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने लगते हैं। लेकिन हर टाइप के जो मेटल हैं वो विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालें ये जरूरी नहीं है, यानी हम उसके ऊपर कोई और फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन को अगर डालेंगे तभी जा करके वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कोई ये, जैसे मान लो प्लेटिनम वगैरह है या कोई दूसरा हमारे पास मेटल है, ठीक है, अब उसके ऊपर हम मान लो कोई हाई फ्रिक्वेंसी वाली जैसे गामा रे, यूवी रे, ये सब डाला हमने, तब जा करके वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर मेटल जो है वो विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है। तो इसीलिए हम एक वर्ड यूज करें यहाँ पे, क्या, सूटेबल फ्रिक्वेंसी या सूटेबल एनर्जी। तो सूटेबल एनर्जी अगर किसी मेटल के ऊपर पड़ती है तभी जाकर के वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर जनरली हमारे पास जो सीजियम वगैरह होते हैं, ये सब जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये समझ आया, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन क्या है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ सूटेबल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द मेटालिक सरफेस। जब भी एक सूटेबल एनर्जी की रेडिएशन किसी भी मेटालिक सरफेस पे पड़ती है और उस मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकलने लगते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन या इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। तो जनरली जो सारे के सारे मेटल है ना वो एमिट नहीं करते, लेकिन जो हमारे सीजियम वगैरह है वो एमिट करते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत जो एक तरह से कह लो सेंसिटिव है यहाँ पर वो सीजियम वगैरह है, तो ये कॉमन नाम कुछ याद रख सकते हो। ओके, समझ आया। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना जब एक सूटेबल एनर्जी की लाइट उस मेटल के ऊपर पड़ेगी। अब थोड़ा सा एक अगर हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन तुमने समझ लिया, उसके बाद आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, तो इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पर बोला कि हर मेटल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले, जैसे लाइट को अगर हम डालते हैं, है ना, और हर मेटल इलेक्ट्रॉन्स को निकाले ऐसा जरूरी नहीं है,
यानी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाली अगर लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक सीजियम मेटल है। अब सीजियम मेटल के ऊपर मैंने क्या करा, मैंने इंफ्रारेड रेडिएशन को डाला, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को डाला। अब अगर तुम्हें याद होगा वो जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था उसमें विजिबल लाइट से कम फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, इंफ्रारेड की, यानी या कह लो रेडियो वेव को हमने डाला है ना, माइक्रोवेव को हमने डाला, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब विजिबल लाइट पड़ेगी या विजिबल लाइट से ऊपर वाले जो रेडिएशन है वो अगर हम डालेंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन्स को ये एमिट करे। जैसे अल्ट्रावायलेट डाले तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, विजिबल लाइट से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अल्ट्रावायलेट, गामा रे, ये सब अगर हम डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसको जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत है ना वो विजिबल लाइट दे सकता है, और विजिबल लाइट से ऊपर वाले अगर तुम रेडिएशन डालोगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकता है। लेकिन विजिबल लाइट से नीचे वाले जो हमारे पास रेडिएशन है उनको अगर इसके ऊपर हम डालते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रेडिएशन को एमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन मेटेलिक सरफेस को एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो मिनिमम एनर्जी जो मेटेलिक सरफेस को चाहिए टू स्केप द इलेक्ट्रॉन, स्केप मतलब बच निकलना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बच निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत है उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, यानी जो भी हमने यहाँ पर रेडिएशन को डाला है, ध्यान दो, जो भी हम यहाँ रेडिएशन को डालते हैं तो वो मिनिमम एनर्जी जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को दिखाने के लिए हम जनरली यूज करते हैं फाई नॉट। क्या यूज करते हैं, फाई नॉट। तो ये फाई नॉट से शो करते हैं, कई कई जगह तुम्हें यहाँ पर डब्ल्यू नॉट भी दिख सकता है ना, डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन के लिए डब्ल्यू नॉट लगाते हैं। ओके, तो समझ आया वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू स्केप फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस व्हेन अ suitable एनर्जी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दी मेटेलिक सरफेस। जब भी एक सुटेबल एनर्जी की लाइट या रेडिएशन, हम कॉमन नाम क्या यूज करेंगे, रेडिएशन, क्योंकि लाइट में तो सिर्फ विजिबल लाइट की बात होती है, बट अगर हम रेडिएशन बोलते हैं तो उसमें सारे ही रेंज कवर हो जाते हैं, चाहे वो हमारा रेडियो हो, चाहे माइक्रोवेव, चाहे अल्ट्रावायलेट, चाहे गामा रे, कोई से भी हो। ओके, तो इसीलिए हम कॉमन नाम क्या यूज करेंगे, रेडिएशन। तो जब भी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन मेटेलिक सरफेस पे पड़ेगी तो वो मिनिमम एनर्जी गेन करके जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, और किससे डिनोट करते हैं इसको, फाई नोट से। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वर्क फंक्शन होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह में भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जूल को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो वर्क की यूनिट होती है। ओके, याद होगा वर्क की यूनिट कौन कौन सी होती है, तो जूल हमने पढ़ा है वर्क की यूनिट होती है, एक हमने पढ़ा है अर्ग, है ना, अर्ग, ई आर जी, अर्ग होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तुम्हारे 11th में क्वेश्चन जैसे पहले बने हुए थे, है ना, कि विच वन इज दी क्या कहते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट में आता है। जब भी हम हाई एनर्जी या इन सब की बात करते हैं ना तब उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये मैं तुम्हें अभी आगे जा करके बता दूंगा। ठीक है, वरना तुम यहाँ इस फॉर्मूले से ध्यान रख सकते हो, एक फॉर्मूला तुम्हें याद होगा कि हमने पढ़ा था, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, याद है क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा क्या होता है, पोटेंशियल, है ना, V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर Q को उठा के तुम इधर भेज दोगे तो ये आता है W इज इक्वल टू Q इंटू में V। अब यहाँ पर Q, जो Q है हमारे पास वो चार्ज होता है, और किसके चार्ज की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज के लिए हम यूज करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन के लिए E यूज करते हैं और पोटेंशियल के लिए V यूज करते हैं। तो वर्क की ये भी एक यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना कि जो हमारा वर्क फंक्शन है ना, खासकर जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, इन सब की एनर्जी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, तो ये इसकी यूनिट होती है। ओके, और कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये मैं तुम्हें भी आगे बताता हूँ। ठीक है, समझ आ गया जी। तो क्या है हमारे पास ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब वर्क फंक्शन के बाद यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू escape फ्रॉम द मेटालिक सरफेस व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द
अप्लाइड एट द मेटल, ठीक है। जब भी किसी मेटल के अक्रॉस हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसे अगर मान लो ये हमारे पास क्या है, एक मेटालिक सरफेस है ना, और इसको हमने क्या करा है, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसको हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। किसके टर्म में, हम पोटेंशियल के टर्म में दे रहे हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएं, तो वो मिनिमम एनर्जी है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जब हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करा है, तो उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, वहाँ बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, to escape from the metallic surface when 1 volt of potential is applied in the metal, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हो जाता है, तो सिंपल है, बहुत इजी है। 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो ये हमें पता ही है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल के इक्वल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करना है जूल में, तो क्या करेंगे, सिंपल है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास कुछ ऐसे मेटल हैं, है ना, जिनका हमें वर्क फंक्शन पता रहना चाहिए। वर्क फंक्शन मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए चाहिए। ओके, तो देखो ध्यान से, इसमें से कुछ हमारे पास क्या है, जो ये दे रखे हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ओके, तो इसमें हमारे पास है सीजियम। सीजियम का है वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि सबसे कम है। इसीलिए मैं ज्यादातर केस में क्या सीजियम वगैरह उठाता हूँ, क्योंकि बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने लग जाता है। तो इसकी इसका जो वर्क फंक्शन होता है सबसे लोएस्ट होता है, वो कितना है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस मेटल को अगर हम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, है ना, इतनी एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने लगेगा। और सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है उसको, उससे इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालना है तो काफी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ती है। कितनी एनर्जी, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ती है हमें। ओके, और जो हमारे पास कॉपर है उसमें कितना, 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिल्वर के लिए कितना होता है, 4.70। सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी निकालते हैं, ये ध्यान रखना जरा। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, हालांकि तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता रहना चाहिए बेसिक चीज। अगर न्यूमेरिकल आता है तो तुम्हें मेंशन करके देगा, ठीक है। तो ये तुम्हें फिलहाल थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए यहाँ पे कि हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है। तो लोएस्ट किसका है यहाँ पे, सीजियम का। सीजियम जो हमारा मेटल है उसका 2.14। और हाईएस्ट किसका होता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम वो होता है ना जिसके नेकलेस वगैरह बनाते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो जो प्लेटिनम वगैरह के काफी ज्वेलरीज वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, तो इसका प्लेटिनम का सबसे हाईएस्ट होता है, सिल्वर का 4.70। तो यहाँ पर सीजियम का ध्यान रखना, प्लेटिनम का ध्यान रखना। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जो किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन है ना, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नेचर कैसा है मेटल का, ठीक है, मेटेलिक सरफेस का कैसा नेचर है, उन पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ में यहाँ पे बताता हूँ एक चीज़ मैं। देखो, हमारे पास क्या है, इसको हमारे पास यहाँ पर कोई मेटालिक पीस है, ठीक है। ये हमने एक मेटालिक पीस ले रखा है, और लेट्स से ये हमने कहा सीजियम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीजियम है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह पर है इस मेटल में, है ना। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन आता है क्या अपर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हर जगह है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पर तुम्हें हर जगह मिलेंगे। ओके, ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पे हैं। अब हमने क्या करा, हमने इसके ऊपर विजिबल लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक है।
ओके, तो मुझे बताओ किस जगह के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये हमारे क्या विजिबल लाइट है, तो किस जगह के, सबसे ऊपर वाले लेयर के निकलेंगे या सबसे नीचे वाले लेयर के निकलेंगे, बीच में निकलेंगे, बताओ किसके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर। और ऊपर से। ऊपर से, नीचे से नहीं निकलेंगे यहाँ पे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स। नहीं सर, उनमें लाइट थोड़ी जा रही है। जाएगी, वहां पे भी जाती है। अब जो ये एनर्जी दे रही है, ये तो पूरे मेटालिक सरफेस को दे रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान दो जरा, ये तुमने कहा कि ऊपर वाले निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। सबसे पहले तो ऊपर वाले ही निकलते हैं, क्योंकि पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर वाले, इनको जैसे कि हमने कहा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, ये फटाक से निकल गए बाहर, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको उतनी एनर्जी मिल गई, इन्होंने एनर्जी गेन करी और ये बाहर चले गए। ठीक है, अब बाहर चले गए यहाँ पर, तो ये बाहर मतलब मूव कर रहे हैं। अब जो हमारे पास अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये थोड़ा देर बाद जो है वो तब जाकर ये बाहर निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर ये भी। ठीक है, तो ये वाले भी निकल सकते हैं। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो उनको थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तभी तो जाकर के ये बाहर वाले क्या है, ये सबसे नीचे वाले तो वो बाहर निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं के भी एमिट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऊपर वाले लेयर के ही जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले, उसके बाद नीचे वाले, ऐसे से होके जाते हैं। क्योंकि नीचे वालों तक एनर्जी पहुंचने में टाइम भी लगेगा, है ना, और उनको उतनी एनर्जी, जैसे यहाँ से यहाँ तक निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेटल के अंदर मूवमेंट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए उनको थोड़ी ज्यादा जो है एनर्जी लग सकती है, क्योंकि वो काफी डेप्थ में है। तो समझ रहे हो, तो सबसे पहले क्या है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो वो फटाक से बाहर निकल गए, फिर नीचे अंदर वाले जो है उनको थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, लेकिन बाहर वाले भी निकल सकते हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखना जरा। सबसे पहले तो ऊपर वाले सरफेस के ही निकल जाते हैं, यानी हमने लाइट को इंसिडेंट करा, फटाक से वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी मिली उनको और चले जाएंगे। जो नीचे वाले हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन वो भी बाहर निकल सकते हैं। ओके, जब उनको उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, सरफेस हमने कैसा बना रखा है ना, ये इस पर भी डिपेंड करता है, नेचर क्या है सरफेस का। अब यही हमारे पास सीजियम की जगह प्लेटिनम होगा तो और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर नेचर मेटल के नेचर पे और सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। मान लो इसके ऊपर मैंने कोटिंग कर दी होती किसी और चीज की, ठीक है, या रफ कर देता या कुछ और कर देता, इसमें हमने पॉलिश कर दिया होता है, तो फिर ज्यादा हो सकता था कि इसको और ज्यादा टाइम लगे, है ना, या फिर कहीं निकल ही ना पाए, उतनी एनर्जी तक पहुंच ही ना पाए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है मेटालिक सरफेस के नेचर पे, नेचर पे भी और मेटालिक सरफेस पे भी। ओके, अच्छा, अब हम किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, मतलब हमारे पास कितने ऐसे तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, एमिट करवा सकते हैं। तो हमारे पास देखो, तीन जो हैं वो मेन तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम उनको देखने वाले हैं। ओके, अच्छा, आवाज आ रही है ना मानसी और प्रीति? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो देखो जरा, अब हमारे पास कितने ऐसे तरीके हैं, कितने ऐसे फिजिकल मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मेनली होते हैं तीन मेथड। अब इनमें से हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन मतलब थर्मल, थर्मल मतलब हीट। तो अगर हम किसी भी मेटल सरफेस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी उनको गर्म करते हैं। हमने क्या दी, गर्म करके क्या करा हमने, हमने जैसे उसको गर्म करा तो हम बेसिकली हीट एनर्जी दे रहे हैं। किसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर उतनी एनर्जी अगर गेन कर लेते हैं, ठीक है, इतनी हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं जिससे वो बाहर निकल आ पाते हैं, तो यहाँ पर उस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर की तरफ निकलना, व्हेन हीट इज गिवन, व्हेन सुटेबल heat energy is given to that metal, तो सच टाइप ऑफ इमिशन इज नोन एज थर्मियोनिक इमिशन। तो थर्मल वर्ड से ही याद रखना, थर्मल इमिशन या थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, जब भी हम हीट एनर्जी देंगे किसी भी मेटल को, जैसे कि मान लो कोई हमारे पास आयरन का रॉड है, आयरन का ये सीजियम का है, या फिर हमने
सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, ठीक है, इन सब का ले लिया, उनको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब उनको हीट कर रहे हैं, हीट करते करते क्या है, एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स क्या है बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो वो इमिशन है उसको क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। तो बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे, इट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक सरफेस व्हेन द मेटल इज हीटेड टू अ सफिशिएंट एनर्जी, है ना। तो उनको सफिशिएंट एनर्जी तक अगर हीट करें और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लेंगे तो इसी इमिशन को क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। तो थर्मल वर्ड से याद रखो, हीट देने पर जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अच्छा, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का हमने नाम क्या रखा, थर्मियोनिक, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो किस मेथड से उसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने उनका नाम रख दिया। तो थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो कहीं ना कहीं हीट देने पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनको हम बोलते हैं थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स, ओके। दूसरा जो हमारे पास है मेथड, वो है हमारे पास फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन मतलब क्या, कि हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास कोई मेटल है और इस मेटल को अब की बार हमने क्या करा है, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये बैटरी हमने लगाया और बैटरी लगाते क्या होता है कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, बेसिकली यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरह से पॉजिटिव पोटेंशियल देगा और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल, तो बीच में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस फील्ड की वजह से, है ना, यही कह लो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की, ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पे, तो ये पोटेंशियल की वजह से भी उनको एनर्जी मिलेगी, है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या है, एक साइड मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, है ना, वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे किधर, पॉजिटिव की तरफ, यानी इधर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और अगर हम पोटेंशियल देते जाए एक सूटेबल ऐसा, मतलब अगर एनर्जी गेन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते करते क्या होते हैं, इस मेटालिक सरफेस से ही बाहर की तरफ चले जाते हैं, है ना। यानी इतनी एनर्जी अगर उन्हें मिल जाती है कि वो इस सरफेस, मेटालिक सरफेस को छोड़कर ही सीधे बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इमिशन को हम बोलते हैं फील्ड इमिशन, समझ लो। जैसे कि अगर मान लो ये बहुत ही माइक्रो लेवल पर अगर हम बात करते हैं किसी भी मेटल में, अगर जो हमारे पास किसी भी एटम के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें पता है कहाँ पर होते हैं, वो उसके न्यूक्लियस, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इसके चारों तरफ हमारे ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव कर रहे होते हैं। अब इनको अगर हम इतनी एनर्जी दे दें कि वो इसको छोड़ करके बाहर की तरफ चले जाए, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। तो पहला मेथड कौन सा था, हीट दे करके, कि हमने ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। दूसरा हमारे पास क्या मेथड होता है कि हाई पोटेंशियल दे दो, है ना, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, तो उससे भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी गेन करके बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो एटम का जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अब देखो करोड़ों की संख्या में इसमें एटम्स हैं और उन करोड़ों एटम्स के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी गेन करने के बाद बाहर निकल सकते हैं। तो ये यही होता है कि अगर उनको हमने हाई पोटेंशियल दिया, है ना, या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो भी वो इस मेटालिक सरफेस को छोड़ के बाहर की तरफ आ सकते हैं। तो इस तरह के इमिशन से जो इलेक्ट्रॉन्स का ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, इसको हमने क्या नाम दे रखा है, फील्ड इमिशन। तो फील्ड इमिशन को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the metal surface when a potential या when a high potential is applied across the metal। जब भी हम एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं मेटल के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फील्ड इमिशन। फील्ड वर्ड कहाँ, फील्ड जो वर्ड है वो कहाँ से उठाया हमने, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां से हमने उठाया है, ठीक है। फील्ड इमिशन या पोटेंशियल इमिशन, ये हम इसको बोलते हैं। तो फील्ड इमिशन जो है वो क्या है कि हम जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं अक्रॉस द मेटल, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो इसी एमिशन को क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन, ठीक है। और जनरली जो इसमें पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं वो किस रेंज में होता है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, यानी पर मीटर जो है वो 10⁸ वोल्ट होनी चाहिए, काफी हाई वोल्टेज है ये, ठीक है, 10⁸। तो ध्यान रखना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना होना चाहिए, 10⁸। तो द अप्लाइड पोटेंशियल शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इसके आसपास का वो रहता है, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है ये, मतलब
फोटो मीन्स होता है लाइट, है ना, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, इमिशन मतलब बाहर निकलना। तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इनके नाम में ही सब छुपे हुए हैं, तुम्हें डेफिनेशन वगैरह इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नाम से ही मालूम चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब जब भी किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर एक सूटेबल एनर्जी की लाइट की जगह हम यूज करेंगे कॉमन नाम रेडिएशन, जब भी किसी मेटल के ऊपर सूटेबल एनर्जी का जो रेडिएशन है वो पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, और इस तरह के इमिशन को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, तो लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना का फिनोमेना है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। और इस तरह से जो बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कॉमन नाम इसके लिए कई जगह हम यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है कि लाइट की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ओके। So it is the phenomena of emission of electrons from the metal surface when the light of suitable frequency falls on the metallic surface, ठीक है। And the ejected electrons are known as photoelectrons। ejected electrons को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर हमने पढ़ लिया तो उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज द यहाँ पर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने एक सेकेंड, the emission of photoelectrons from the surface of metal when a light of suitable frequency falls on it is known as photoelectric emission। जो अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ा था, है ना, उसी से ही हमने ये डेफिनेशन बनाई है। कैसे बनाई हमने कि जब भी हम एक सूटेबल लाइट को इंसिडेंट कराएंगे मेटालिक सरफेस के ऊपर, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। एंड द इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सही है, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड ध्यान रखना, हम ये वर्ड जरूर मेंशन करेंगे, क्या, सूटेबल फ्रीक्वेंसी। हर तरह की लाइट जो है वो एमिट नहीं करवा सकते, ठीक है, ध्यान रखना, हर तरह की लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब तक पड़ेगी नहीं तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। सो व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट and this is known as photoelectric emission and the effect produced is called photoelectric effect, okay। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे सीजियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ये विजिबल लाइट से ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालने लगते हैं, तो ये सेंसिटिव होते हैं काफी ज्यादा, तो ये विजिबल लाइट अगर डालोगे इनके ऊपर तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने लगेंगे। सोडियम है, पोटेशियम, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लिथियम भी होता है काफी सेंसिटिव, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे भी है हमारे पास मेटल्स जो विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालते, ठीक है। तो हमारे पास जैसे मान लो ये कैडमियम है ना, कैडमियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब किससे निकालते हैं, ये निकालते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से, ओके। ये इंफ्रारेड रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, ओके। तो वो हमारे पास एग्जांपल होगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास अगला है जो टॉपिक वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उसको अब हम देखने वाले हैं कि हाँ उस टाइम पे हमने कैसे एक्सपेरिमेंट करा था। जैसे हमें मालूम चला कि ये वेव नेचर से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते बट पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसको पार्टिकल नेचर से ही कर पा रहे थे। तो फिर से उस पार्टिकल नेचर को पढ़ा जाने लगा, तो बाद में मालूम चला कि दोनों ही इसके पास नेचर होते हैं। तो क्या सेटअप था उसमें, तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं, ओके। तो देखो जरा, यहाँ पर हमें सेटअप कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये हमारे पास पूरा एक ग्लास चैम्बर है ना। जैसे ग्लास चैम्बर है वो बंद है, इसमें हमने एयर भी बाहर निकाल रखा है, एयर को भी क्या कर रखा है हमने, बाहर निकाल रखा है, तो इसमें हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। तो ये हमारे पास एक क्या कहते हैं जो ट्यूब है ना,
ये इस तरह का चैम्बर जो दिख रहा है, इसमें हमने क्या क्रिएट कर रखा, वैक्यूम क्रिएट कर रखा। वैक्यूम मतलब जिसमें हमने एयर भी नहीं रख रखा। ओके, और इसमें हमने दो प्लेट्स ले रखी हैं, एक ये वाली प्लेट है और एक हमारे पास ये वाली प्लेट है। ये वाली जो प्लेट है इसको हमने कनेक्ट कर रखा है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ये वाली जो प्लेट है हमारे पास इसको कनेक्ट कर रखा है हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी ये वाली प्लेट है, ठीक है, अच्छा ये जो ओपनिंग दिख रही है तुम्हें यहाँ पर, ओपनिंग मतलब ये खुली हुई नहीं है बट इसके ऊपर ग्लास लगाया हुआ है, यानी पूरा ये सील पैक्ड है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं भी एयर वगैरह आ जा नहीं सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी हमने क्या कर रखा है कि जो ग्लास है, कांच है ना, उससे हमने बंद कर रखा, और इस कांच के थ्रू ये लाइट जो है ये इसी के थ्रू आ सकती है यहाँ पे, और जो लाइट आएगी, रेडिएशन आएगी, इसके ऊपर पड़ेगी मेटल के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो ये जो हमारे पास प्लेट है इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये हमारा होता है फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट मतलब यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेट है जिसके ऊपर रेडिएशन को अगर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। अब हम चाहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स का ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने के लिए हमने दूसरी साइड में रख रखा एक कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट क्या है, बेसिकली यहाँ पर कोई भी मेटालिक प्लेट हो सकता है, और इस मेटालिक प्लेट को हम देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। क्यों पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, क्योंकि जो ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज किसको ढूंढ रहा है, पॉजिटिव को ढूंढ रहा है। तो हमने क्या करा, इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, यानी हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया। अब ये पॉजिटिवली अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इधर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये इधर होते हुए ऐसे करके जाने लगेंगे, जिससे हमें जो एमीटर है हमारे पास उसमें शो करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर जो पहले वो कंडीशन थी ना कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ये मेटल है, ये मेटल है, इनके बीच में गैप है, तो गैप अगर है, ब्रेक अगर सर्किट में है तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करें तो करंट नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो मेटल दूर दूर हैं उसके बावजूद भी क्या हो रहा है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है ना। मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे ही हम इस मेटल के ऊपर लाइट को डाल रहे हैं, मान लेते हैं ये जो मेटल है हमारे पास ये सीजियम का है, और इसके ऊपर हमने लाइट को डाला तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं इस कलेक्टर प्लेट के पास। अब कलेक्टर प्लेट के पास गए, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, और इस सर्किट के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, और मूवमेंट स्टार्ट होगी, फिर ये एक पूरा क्लोज सर्किट हो जाएगा, और क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, जो कि हमें यहाँ पे एमीटर बताता है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तो हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कैसे निकल रहे हैं वो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसे क्यों कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से निकाले जा सके। ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को पुश ही करेगा बाहर निकलने के लिए, इसीलिए हमने इसको नेगेटिव से और इस वाले को कलेक्टर बनाया। हमने कलेक्टर मतलब जो इकट्ठा कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो ये जो हमारे पास जो फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो दूसरा वाला कलेक्टर प्लेट होता है, कलेक्टर प्लेट मतलब जो कलेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, कलेक्ट करने का मतलब अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, इसको कैसे चार्ज करा हमने, पॉजिटिवली चार्ज करा, इसको नेगेटिवली चार्ज करा हमने। ओके, तो इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें, जो हमारे मेन अपैरेटस होता है इसमें, है ना, यानी मेन जो हमने चीजें यूज करी वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास इवेक्युएटेड ग्लास ट्यूब। इवेक्युएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब एक ऐसा ग्लास ट्यूब जिसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। तो पहला हमारे पास कौन सा है, ये वाला पूरा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवेक्युएटेड ग्लास ट्यूब। दूसरा हमारे पास क्या है, फोटो सेंसिटिव प्लेट। कहाँ पर है, ये वाला, तो ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। ठीक है, ये सीजियम का हो सकता है या किसी और मेटल का भी हो सकता है। ओके, तो ये बट फोटो सेंसिटिव प्लेट हमने यूज करा है। दूसरा हमने क्या यूज करा, ये वाला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कलेक्टर प्लेट। ठीक है, तो ये हमारा इस प्लेट को P नाम दे सकते हैं, उसको Q नाम दे सकते हैं। तो जो हमारा Q वाला प्लेट है इसको क्या बोल रहे हैं हम, कलेक्टर प्लेट। और हमने क्या यूज करे, तो उसमें एमीटर यूज किया, वोल्टमीटर यूज किया। एमीटर क्यों, जो करंट को मेजर करेगा, और वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करेगा। तो ये हमारे मेन जो कंपोनेंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट में वो हमने यहाँ पर मेंशन करे हैं। ठीक है, अच्छा, वर्किंग में हमने क्या करा, तो वर्किंग बड़ा सिंपल है, जो मैंने यहाँ पे समझाया
कि when a suitable light falls on the photosensitive plate then it starts क्या कहते हैं रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने लगता है। अब कई बच्चे ये माइंड में भी क्वेश्चन घूम सकता है कि हमने बैटरी तो लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलने ही चाहिए अपने आप ही। तो हमने ये भी चीज देखा कि जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो इस बैटरी को हम हटा देते हैं, ठीक है, और इस बैटरी को अगर हटाएंगे तो कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को या वैसा सोर्स नहीं है ना, इसको हटा दोगे उसके बावजूद भी हम यहाँ पर करंट को देखते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल था, जब कोई बैटरी भी कनेक्ट नहीं यानी कोई सोर्स भी कनेक्ट नहीं किया तो इसमें करंट कैसे शो कर रहा है, हालांकि कम करंट शो करेगा लेकिन करंट शो कर रहा था। अब क्यों शो कर रहा था, वो इसी वजह से कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइट उसके ऊपर पड़ के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रही है। बट बैटरी लगाने से क्या होता है कि वो तेजी से करंट इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसमें बैटरी ना भी लगाते तो इसमें करंट शो करता लेकिन वो कम करंट शो करता। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जैसे ये लाइट पड़ रहा है ना, तो अगर हमने बैटरी नहीं लगाया है तो इलेक्ट्रॉन्स बिखर रहे हैं, मतलब कभी इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इनके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं। तो कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रहे होंगे, कोई इधर आ रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा, है ना। तो इक्के दुक्के तो इसके ऊपर इसके अंदर से पास हो रहे होंगे, है ना। तो ये इधर जब जा रहे होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे करंट शो कर रहा था। लेकिन जैसे हम ये बैटरी से इसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से खींचे चले आते हैं इधर, और उससे हमें बहुत ज्यादा करंट देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए इस बैटरी का काम इतना ही है सिर्फ कि इसको बस पॉजिटिव पोटेंशियल देना है। पॉजिटिव पोटेंशियल दे करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है ताकि रैंडमली इधर उधर मूवमेंट ना करे, वरना इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो निकल गए, ये इधर ही उधर घूमते रह जाएंगे, है ना। तो इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर ये बैटरी लगाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बैटरी का काम क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल देना ताकि इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आए इधर, ओके। लेकिन मेन सोर्स क्या है, वो लाइट ही है जो इसके ऊपर पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकाल रहा है। अब यहाँ पर ये वेव नेचर से क्यों नहीं एक्सप्लेन करा जा सका, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर पार्टिकल नेचर कैसे आया कॉन्सेप्ट में। पार्टिकल नेचर ऐसा आया कि जो आइंस्टाइन वगैरह थे उन्होंने बाद में फोटोन वाली थ्योरी रखी थी, ठीक है। फोटोन की थ्योरी कौन सी, कि जो लाइट होता है वो बेसिकली क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, मतलब पैकेट की फॉर्म में वो आते हैं। पैकेट की फॉर्म मतलब एनर्जी के पैकेट से, यानी पार्टिकल फॉर्म में आते हैं। जैसे कोई मान लो हमारे पास, मान लेते हैं ये लकड़ी है ना, लकड़ी है और इस पर हमने बुलेट से फायर करा, बुलेट से फायर करेंगे तो क्या हो, जैसे बुलेट इसके ऊपर पड़ेगा तो यहाँ से छोटा सा लकड़ी का पीस हटा सकता है, मतलब छिटक सकता है। हमने बुलेट फायर करा और देखा होगा कहीं उसमें से जो लकड़ी का छोटा सा पीस है वो बाहर निकल कर आता है। क्यों आता है, क्योंकि बुलेट जो है एक पार्टिकल है और वो जैसे ही इस लकड़ी के ऊपर यानी इस वुड के ऊपर पड़ा तो उसने वहां के पार्टिकल को हटा दिया। तो एक पार्टिकल दूसरे प्लेट को पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया, है ना, रिमूव कर दिया, अपनी जो एनर्जी थी वो उसको दे करके बाहर निकाल दी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो एक पार्टिकल है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकल आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी दूसरे पार्टिकल ने उसे हिट करा होगा और उसके अपने पोजीशन से उसे डिसलोकेट कर दिया होगा, मतलब उसको अपनी पोजीशन से हटा दिया होगा। तो यही होता है कि यहाँ पर पार्टिकल नेचर कंसिडर करा जाने लगा कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल है ना, वो किसी दूसरे पार्टिकल से ही रिप्लेस करे जा सकते हैं। और वो दूसरा पार्टिकल कौन है, वो है फोटोन, ठीक है। तो जिसको हम फोटोन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये पार्टिकल नेचर कंसिडर करा जाने लगा। तो समझ आया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसको हम फोटोन बोल रहे हैं, है ना, वो आ रहे हैं और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, ठीक है। और बाहर निकलने की वजह से इसमें करंट का फॉर्मेशन हुआ, और करंट का फॉर्मेशन हुआ तो वो करंट हमें एमीटर में दिखाई देता है, ओके। तो ये चीज यहाँ पे कंसिडर करा जाने लगा। अच्छा, तो यहाँ पर वर्किंग में ही तुम्हें लिखना है कि व्हेन अ सुटेबल लाइट फॉल्स ऑन द फोटोसेंसिटिव मेटल देन इलेक्ट्रॉन्स एमिट, ठीक है। तो ये से यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी में बना के लिख सकते हो, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने लाइट को इंसिडेंट करा करके इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट कराया है। तो इस एमीटर के अंदर जो करंट दिख रहा है वो करंट कौन सा करंट है, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने नाम दिया था ना कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उस इफेक्ट से जो करंट पैदा होगा, जो करंट बनेगा, उस करंट को हम क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना है, जो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना है, ठीक है,
वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो बैटरी के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है ना, कितना हमने पोटेंशियल दे रखा है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम वहीं तक ही रखेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ये वाला जो हमारा टॉपिक आएगा, इससे कई बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जरूर बनते बनते, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके ग्राफ वगैरह को नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंसिडर करें। कल टेस्ट है ना, तो तैयारी कर लेना। और इसको यहीं तक ही रखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट भी है इसमें थोड़ा ज़्यादा, और आसान से चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। ड्यूल नेचर है हमारे पास, फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद एटम न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सिंपल भी है। चलो, कोई डाउट तो नहीं इसमें, किसी को कोई डाउट तो नहीं? प्रीति, मानसी, आर्यन? नो सर। अच्छा, चलो तो बताओ जरा, सबसे पहले क्या था वर्क फंक्शन? सर मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट पर इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन नहीं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू escape द मेटालिक सरफेस। यानी कोई भी पर इलेक्ट्रॉन हम बोल करके मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन को सेम ही एनर्जी मिले ऐसा जरूरी नहीं है। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊपर वाले कम ही एनर्जी में निकल आते हैं। मतलब मिनिमम एनर्जी तो मतलब चाहिए चाहिए उतनी, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर मत बोलना इसमें। तो वर्क फंक्शन समझ आ गया, वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाते हैं। और वर्क फंक्शन की यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल? प्रीति, मानसी? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर था? आवाज आ रही है? यस सर। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इक्वल था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद रखना, बस जो चार्ज होता है ना वो वही वाली वैल्यू है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? So it is the phenomena of emission of electron from the metallic surface, ठीक है, when a suitable light falls on it, ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास? सर 3। 3 मेथड थे। कौन कौन से मेथड थे हमारे पास? सर टेम्परेचर को बढ़ाना। हाँ, थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा? दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि लाइट की हेल्प से। तीसरा? वो पोटेंशियल करना हाई पोटेंशियल, ताकि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए। यानी फील्ड इमिशन जिसको हम बोलते हैं। तो पोटेंशियल देखिए, तो ये 3 मेथड होते हैं जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसको यहीं तक रखते हैं, और कल टेस्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। टेस्ट शायद ना दे पाऊँ सर, मेरे वो प्री बोर्ड चल रहे हैं। अरे, प्री बोर्ड चल रहे हैं तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, इसी बहाने तो होगा वो तैयारी।